अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी और इवन के अंदर आते ही वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। मगर इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर बेडरूम में भी इंटीमेट होता है और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। जिसके बाद जब इवन उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगता है कि वो दोनों शायद चली गई। लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है तो इवन वहां जाकर देखता है कि उन्होंने उसके किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ये सब देखकर इवन उनसे उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है तो वो फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और बात करने के बाद वो अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है। मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने के बजाय उसके वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल इवन से कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर इवन की वाइफ की एक फ्रेंड आई होती है तो इवन उन दोनों से बाहर न आने की बात कहकर दरवाजा खोलने जाता है। तभी इवन की बात करते समय जेनेसिस वहां आकर उससे चिपकने लगती है, जिस कारण उसकी वाइफ की फ्रेंड इवन को बहुत भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद इवन अंदर जाकर दोनों लड़कियों को बहुत डांटता है और इस बार सच में पुलिस को फोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डर कर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है और फिर जैसे तैसे इवन उन्हें अपने गाड़ी में बिठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला आता है और वापस आकर वो पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने उसके पूरे घर को गंदा कर दिया था। अब उसके बाद रात को जब इवन अपने काम में लग जाता है तभी अचानक उसे ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब वो जाता है तो वहाँ उसे अपनी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई दिखाई देता है और जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी जेनेसिस उसको पीछे से हमला कर देती है, जिससे इवन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब इवन को होश आता है तो वो खुद को एक बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है और जेनेसिस को चिल्लाकर अपने आप को खोलने के लिए कहता है। तभी बेल वहाँ पर इवन के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर सामने आती है, जिसके बाद दोनों पास आकर इवन के कपड़े उतारने लगती हैं। लेकिन तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है तो जेनेसिस इवन को बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। लेकिन इवन के ऐसा ना करने पर जेनेसिस कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर बता दूंगी कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। तो इवन बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बेल इवन के ऊपर आकर इंटीमेट होने लगती है और इंटीमेट होते हुए बेशर्मों की तरह आवाज निकालने लगती है और जेनेसिस ये सब रिकॉर्डिंग कर रही होती है। उसी दौरान जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है और इवन बेल के साथ इंटीमेट होते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो जेनेसिस की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जेनेसिस इवन पर फिर से हमला कर देती है, जिससे इवन बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों इवन को फिर से बांध देते हैं और उसके सामने साइको की तरह हरकतें करने लगते हैं और उसे एक हेडफोन पहनाकर म्यूजिक लाउड करके सताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इवन के घर लुइस आकर डोर बेल बजाता है, जो इवन के वाइफ कैरन की असिस्टेंट है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसे इवन नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया होता है और वो दोनों लड़कियां लुइस से कहती हैं कि हम इवन की भतीजी है। मगर तभी लुइस को एक कमरे से आवाज सुनाई देता है और वो जैसे ही वहां जाने लगता है तो दोनों मिलकर लुइस की पॉकेट से उसका इनहेलर चुरा लेते हैं। उसके बाद लुइस उस रूम में जाता है जहां उसे इवन मिलता है, जो रस्सी से बंधा हुआ था। अब लुइस इवन को ऐसे देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे खोल रहा होता है, पर इसी बीच वो दोनों लड़कियां कैरन की आर्ट को तोड़ने लग जाती है, जिससे लुइस उनको रोकने के लिए जाता है। लेकिन इवन लुइस को मना करता है कि ये दोनों बहुत खतरनाक हैं, वहां मत जाओ। लेकिन लुइस फिर भी उन्हें रोकने के लिए वहां चला जाता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती और कैरन के आर्ट को तोड़ती रहती है। और इसी बीच लुइस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लुइस को अस्थमा होता है और जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डाल के अपना इनहेलर निकालने की कोशिश करता है तो उसका इनहेलर पॉकेट में नहीं मिलता, क्योंकि उसका इनहेलर उन दोनों ने पहले ही निकाल लिया था। अब वो दोनों लड़कियां लुइस का इनहेलर एक दूसरे को कैच करने लगती हैं और लुइस उन दोनों से इनहेलर लेने की कोशिश कर रहा होता है और इसी बीच लुइस का पैर फिसलकर उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के दोनों लड़कियां हंसने लग जाती हैं। अब ये सब देखकर इवन को ये समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से साइको है। जिसके बाद ये दोनों लुइस की लाश को पेपर से ढककर उसके ऊपर पेंट करके एक मूर्ति की तरह बनाकर उसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं और इवन के फोन से लुइस के फोन पर ऐसा मैसेज करते हैं ताकि बाद में लोगों को लगे कि लुइस और कैरन की अफेयर चल रहा था और इसका बदला लेने के लिए इवन ने ही लुइस को मार डाला।